Good morning student, how are you? I hope all will be well. Today we are going to start chapter 2, the silly donkey part 2nd. Today we will read about part 2nd. I told to you in our previous lecture कि once upon a time there was a merchant. He lived in a village. वो village में रहता था. He had a donkey. उसके पास एक donkey था. जो डोंकी था वो कैसा था, बहुत सिल्ली था, वो लाइक दिस, वो क्या था, बेवकूफ़ था, मैंने आपको बताया था। अब मर्चेंट क्या करता था, वो सिटी के वहाँ से गुड्स सामान लेकर के आता था डिफरेंट तरह का, और वो ला करके अपने विलेज की शॉप में उसको सेल करता था। उसकी शॉप पर ग्रोसरी आइटम, फ्रूट लाइक दिस, क्लोथ वगैरह सब चीज़ें थी। अब वो सब चीज़ें वो कहाँ से लेके आता था, टाउन से लेकर के आता था और अपने विलेज शॉप पर आकर के उनको सेल आउट करता था। और उसके पास एक डोंकी था, जो वो डोंकी को वो किस में यूज़ लेता है, उसकी बैक पर वो गुड्स रखता है और गुड्स रखकर वो वहाँ से अपने यानी लाइक दिस टाउन से वो अपने विलेज में ले करके आता है। अब एक बारी क्या होता है, डोंकी की बैक पर जो मर्चेंट है वो 4 बोरी रख देता है। अब उस 4 बोरी से क्या होता है बेटा, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है डोंकी को, वो चलने में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है, उसकी लेग जो हैं वो घायल हो जाती हैं, पर फिर भी उसको क्या है, अपने मर्चेंट का, मास्टर का, उसको अपना कहना मानना पड़ता है। अब वो क्या कहता है, रास्ते में वो जैसे ही वहाँ से टाउन से वो चल रहा होता है, रास्ते में उसको क्या है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। थोड़ी दूरी पर उसको क्या है, एक नदी का किनारा दिखता है। अब वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैं वाटर ड्रिंक करूँगा। अब वो जैसे उस नदी के किनारे पर जाता है, जो नदी का जो किनारा होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है। और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है वाटर ड्रिंक करने के लिए, जैसे ही नीचे बैक करता है, वो क्या होता है, वहाँ पे स्लिप हो जाता है। और स्लिप हो करके क्या होता है, वो उसके पास 4 सैक्स वो थी, किसकी, उसके ऊपर बोरियाँ थी बैक पर। और वो जैसे उस नदी के यहाँ पे उसमें किनारे पे जाता है, वो नीचे स्लिप हो जाता है। स्लिप होते ही वो जैसे ही धीरे धीरे जैसे वो अंदर जाने लगता है, तब उसको डिसाइड हो जाता है कि मैं तो इस तरह अगर रहा तो मैं तो डूब जाऊंगा, इसमें तैर सकता नहीं, डूब जाऊंगा। अब वो क्या करता है, उसी टाइम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लाइक दिस टाइप, ढोंचू ढोंचू ढोंचू। अब क्या होता है, वो चिल्लाने लग जाता है। अब वो चिल्लाता है और वो फिर क्या होता है, उसकी धीरे धीरे जैसे उसकी लेग अंदर चली जाती है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। और हमने वहाँ पे अपनी स्टोरी को स्टॉप किया था। अब जो है हम वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पैसेज। ओके, सो बेटा ओपन योर पेज नंबर 11, अपर साइड लाइक दिस, यू हैव टू पुट योर फिंगर सडनली। ओके, वी विल कंटिन्यू आवर स्टोरी। यस बेटा, सडनली अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। बेटा अचानक जो एक अजनबी सी घटना होती है। द लोड ऑन हिज बैक स्टार्टेड टू डिसअपेयर। यानी अपने आई टोल्ड टू इन आवर प्रीवियस वीडियो, मैंने बताया था वो 4 साल्ट की जो सैक्स होती हैं उसके बैक पर रख देती है ना। अब वो जैसे उस वाटर के अंदर जब वाटर के अंदर जैसे वो डूबने लगता है तो वो डोचू डोचू चिल्लाने लगता है। और वो जैसे ही चिल्लाने लगता है, अब उसके बाद क्या थिंग्स हैपन होती है बेटा, सडनली अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, अचानक एक अजीब सी घटना होती है। द लोड ऑन हिज बैक स्टार्टेड टू डिसअपेयर। जो डोंकी के बैक पर जो लोड था वो बेटा डिसअपेयर, मतलब धीरे धीरे क्या, गायब होना शुरू हो जाता है। ही वॉज वेरी हैप्पी। अब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि पहले उसको 4 सैक्स उसके बैक में थी तो उसको बहुत ज़्यादा क्या फील हो रहा था, टाइट फील हो रहा था। अब वो क्या होता है, जैसे ही वो बोरियां थी उसका वेट कम होने लगता है, वो डिसअपेयर होने लगता है, धीरे धीरे वो गायब होने लगता है, तो क्या हो जाता है, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। एंड स्वैम बैक, अब वो क्या है, धीरे धीरे वापस आना शुरू कर देता है। जैसे वो नदी के अंदर से डूबने लग रहा था ना, और वो जैसे सारा वेट जो उसके बैक में था वो डिसअपेयर हो गया, गायब होने लगा। अब वो क्या हो गया, जैसे वो बैक जाता है तो अपने आप वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है बेटा। अब ही डिडंट रियलाइज, उसको ये महसूस नहीं होता कि दैट द सैल्ट इन द सैक्स हैड मिक्स विद द वाटर,
कि जो सैक्स यानी जो बोरियां उसके बैक पे थी, उसका जो वाटर है वो उसके जो साल्ट है वो वाटर में मिक्स हो गया। उसको ये रियलाइज नहीं होता कि भाई उसको हल्का फील कैसे हो रहा है, पहले तो उसको भारी फील हो रहा था, लेकिन उसने ये रियलाइज नहीं किया कि जो मेरे पास जो नमक है, जो मेरे पास सॉल्ट है, वो डिसअपेयर कैसे हो गया। उसने ये रियलाइज नहीं किया, क्योंकि वो तो क्या था, सिल्ली था, बेवकूफ था। अब बेटा क्या होता है, जो उसके बैग पे सॉल्ट था अब वो मिक्स होने लग जाता है धीरे धीरे वाटर में, ठीक है। एंड वॉज हाउ द लोड हैज वेनिस्ड, मतलब वो लोड जितना भी उसके बैग पे था वो धीरे धीरे पूरा ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ऑन सी द एम्प्टी सैक्स, मतलब खाली सैक, मतलब खाली बोरी देखकर द मास्टर बिकेम वेरी एंग्री, जो उसका जो मास्टर था ना, मास्टर, वो क्या होता है, बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने सारा साल्ट कहाँ गया वो, क्योंकि वो सारा सॉल्ट तो कहाँ हो गया था, वाटर में मिक्स हो गया था। अब जैसे ही मास्टर देखता है कि जो एम्प्टी सैक्स यानी उसकी जो भी बोरी तो सारी खाली हो गई, द मास्टर बिकेम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाता है वो, ठीक है। और ही सैड यू, वह कहता है किसको, डोंकी को, यू सिली डोंकी, बेवकूफ डोंकी, डोंट एवर डू नेवर द स्ट्रीम, कि दोबारे कभी भी नदी के किनारे नहीं जाना। इफ यू हैव ए लोड ऑन योर बैग, अगर आपके बैग पर कुछ भी लोड है, सामान है, तो दोबारा आपको स्ट्रीम पर नहीं जाना। उसने ये बात क्यों कही, उसने बात इसलिए की क्योंकि जब भी वो सामान लेकर के आते थे उधर से, तो हमेशा उनका रास्ता जो है वो नदी वाला ही वो रास्ता होता था। इसलिए उसने डोंकी को स्पीक किया कि दोबारा जो है कभी भी आपको स्ट्रीम के पास नहीं जाना अगर आपके बैग पर कुछ भी लोड है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट पुट अ लोड ऑफ कॉटन क्लॉथ ऑन द बैक ऑफ द डोंकी। अब नेक्स्ट डे जो मर्चेंट होता है बेटा, जो व्यापारी होता है, वो पुट करता है, रखता है लोड ऑफ कॉटन, कॉटन का लोड रखता है, कॉटन क्लॉथ का लोड रखता है ऑन हिज बैक, उसकी बैक पर, उसकी कमर पर, ठीक है। ऑफ द डोंकी, डोंकी की पे, द डोंकी थॉट, अब डोंकी सोचता है दिस इज माई चांस, कि यह मेरा दोबारा एक चांस है, टू बी फ्री, फ्री होने का, कि मेरा जो मेरे बैग पे जो भी सामान है वो चला जाए, उसका मेरे पास क्या है, दोबारा एक चांस है, ठीक है। ये आई विल पे द सेम ट्रिक, कि मैं दोबारा वही वाली ट्रिक अपनाऊंगा। वो वहां पे पहले गया था ना, नदी के किनारे गया था, वो लेकर के, बोरी लेकर के, वो कहता है मैं वापस वही ट्रिक अपनाऊंगा, कि जैसे पहले साल्ट था वो साल्ट मिक्स हो गया वाटर में और वो एकदम उसका जो बोझ था वो पूरा भी बाहर खत्म हो गया। अब वो सोचता है कि मैं दोबारा वही ट्रिक अपनाऊंगा। अभी क्या होता है बेटा, अगेन दोबारा, लेट मी क्विकली गेट इनटू द स्ट्रीम, अब वो तुरंत जल्दी 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 जो फिर दोबारा स्ट्रीम के पास वो जाता है, एक स्मॉल रिवर के पास वो जाता है, ठीक है। ही अगेन, वो दोबारा वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, दोबारा नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता है। एंड प्रिटेंट, और नाटक करता है, प्रिटेंटेड मतलब बेटा क्या होता है, नाटक करना, और नाटक करता है दैट ही हैड स्लिप्ड इनटू द स्ट्रीम, कि वह उसके अंदर फिर दोबारा फिर क्या हो गया, वो स्लिप्ड हो गया उस वाटर में, दोबारा नाटक करता है। बट दिस टाइम, इस समय, द क्लॉथ शॉक्ड द वाटर, वो वापस इसी तरह स्लिप होने के लिए जैसे वो अंदर चला गया था वैसे ही दोबारा अंदर जाने का नाटक करता है। अब उसको पता है जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो धीरे धीरे क्या है, उस वाटर के अंदर मैं डूबना चालू कर देता हूँ। अब उसको ये नहीं पता था कि अब पहले तो उसके बैग पे क्या था, सॉल्ट था, लेकिन अब उसके बैग पे क्या है बेटा, क्लॉथ है, किसका, कॉटन क्लॉथ है। तो आपको पता होगा कॉटन क्लॉथ तो वैसे ऑब्जर्व करते हैं वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, इसलिए। तो बेटा बट दिस टाइम, इस समय, द क्लॉथ शॉक द वाटर, क्लॉथ जो है उस वाटर को सोख लिया। एंड द सैक्स बिकेम वेरी हैवी, जो भी कॉटन क्लॉथ था उसके जो बोरे थे वो क्या हो गए, बहुत हैवी हो गए। द मर्चेंट हियर्ड द कैरिज ऑफ द डोंकी, अब मर्चेंट ने फिर दोबारा चिल्लाते हुए देखा, किसको, डोंकी को चिल्लाते हुए सुना उसने, कि ही रश टू द स्ट्रीम, अब वो जो मर्चेंट था वो भाग कर गया स्ट्रीम के पास, नदी के पास, और सिंक द डोंकी सिंक, उसने देखा कि डोंकी जो है सिंक हो रहा है बेटा, डूब रहा है। और ही साउटेड, उसने चिल्लाने लग रहा था, तो वहां जाकर के उसने देखा कि डोंकी फिर दोबारा उसमें डूब रहा है। अब वो वापस उससे कहता है बेटा व्हाई डिड यू गो इनटू द स्ट्रीम, कि तुम वापस स्ट्रीम पे क्यों गए, विद दोज बैग ऑफ कॉटन क्लॉथ, कि जबकि तुम्हारे पास इतना भार था तो तुम वापस क्यों गए नदी पर। तो लिसन, अब हाउ सिल्ली कैन यू बी, तुम इतने पागल हो सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वेट, रुको, आई विल पुल यू आउट, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ।
द मर्चेंट समहाउ हेल्प्ड द डंकी टू क्लाइंब अप टू द बैंक। मर्चेंट ने किसी ना किसी तरह से उस डोंकी को उस जो स्ट्रीम थी, नदी थी, उसमें से बाहर निकाला। बट द डोंकी हैड लर्न ए लेसन, तो डोंकी ने एक लेसन लर्न किया कि ही प्रॉमिस नेवर टू डिसोबे हिज मास्टर अगेन, कि मैं दोबारा कभी भी अपने मास्टर का डिसोबे नहीं करूंगा। ये बेटा लिसन, आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई? अच्छी थी ना स्टोरी, द सिली डोंकी। लेकिन सभी को क्या है, ये जो डोंकी होता है कैसा होता है, मूर्ख होता है ना, इसने क्या है अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया। तो बेटा हमने ये लेसन जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। रीडिंग जो है हम जो है अब आज आपका जो HW है, टुडे आई विल गिव यू हार्ड वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। No, like this, beta we have done hard word in our previous video. Today we will do glossary. Okay? Yes. Glossary, yes. Means a very long distance. Okay, and second, merchant a person who buy and sells. Next is goods, things for selling. Next, burden, something heavy that one has to carry. Sore, wounded, stream, a small river, bank, the sides of a river, drawn, to be unable to swim and go under water. Well, loud cry, vanished means disappear. Next, pretended, pretended means to behave as if something is true though it is not, although yes it is not. Yes beta, you have to do all glossary in your notebook with good handwriting. You have to learn also. Thank you and have a nice day.